तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल पैराडॉक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इसका नाम है सिमिलैरिटी। ये सिमिलैरिटी शब्द का मतलब क्या है? कोई भी दो चीज जो सिमिलर है। देखिए, हमने बात किया था पिछले वाले वीडियो में, कॉन्ग्रुएंसी वाले वीडियो में, कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में बहुत अंतर होता है। तो देखिए, सिमिलर क्या है? ये दो ट्रायंगल देखिए, जैसे एंगल ए, मान लीजिए एंगल डी के बराबर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। ठीक है, ये मान लिया हमने। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ? नहीं कह सकते, क्योंकि ये कोई हमने क्राइटेरिया पढ़ा ही नहीं था पिछले लेक्चर में। ये हमें क्या इसका हम ये कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। इसका क्या आकार सेम है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी। अब देखिए, सिमिलर जो होता है उसका मैं बता रहा हूँ, मतलब जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनमें क्या पाया जाएगा। देखिए, ए बी बराबर डी ई इक्वल्स टू बी सी बराबर ई एफ, बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू AC by DF। ये मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उसका जो रेशियो होगा वो सबके एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा हो गया। तो ये हमारा क्या कहना चाह रहा है कि ट्रायंगल वन का ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DE। ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट का साइन, सिमिलर का साइन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके हम क्राइटेरिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्राइटेरिया। ठीक है, पहला जो है हमारा क्राइटेरिया है एंगल। अब देखिए, कोई भी दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हो जाए, तो जैसे मान लीजिए इसमें हमने दिया हुआ है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर। एंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ये हम कह सकते हैं इससे। अब देखिए, ये क्या कहना चाहता है, हम लोग इसको ए भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा दो ही एंगल से काम हो जा रहा है, क्योंकि अगर दो एंगल सेम होंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री होता है सब, आपको पता ही है। अब दूसरे क्राइटेरिया में जाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं SAS। देखिए, इसको हमने कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ा था। अब देखिए, कॉन्ग्रुएंट है दो ट्रायंगल्स तो वो सिमिलर भी होंगे, ऐसा वो है। ठीक है, अब देखिए SAS, इसमें भी इंक्लूडेड एंगल आएगा बीच में। अब देखिए, मान लीजिए AB इक्वल्स टू DE, फिर एंगल A इक्वल्स टू एंगल D और AC इक्वल्स टू DF। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF से। ठीक है, अब एक तीसरा हमारा फाइनल एक क्राइटेरिया आता है, वो होता है SSS। अब देखिए SSS जो है, SSS क्राइटेरिया, अब इसमें तो ये साइड इसके बराबर हो जाए, AB बराबर DE, अब BC बराबर EF और AC बराबर DF। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। ठीक है, बस यही तीन क्राइटेरिया हैं। इसको थोड़ा आप मास्टर कर लेंगे तो और अच्छे से आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। बस सिमिलैरिटी में बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इसमें। आपको बस ये तीन क्राइटेरिया है, ये मास्टर करना है। और सिमिलर वो जो बताया रेशियो सेम होता है
तो वैसे आपको साइड्स निकालने आ सकते हैं क्वेश्चंस में। तो बस इतना ही है सिमिलैरिटी में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।